हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर पत्र लेखन के बारे में देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, उस फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर जो पत्र लेखन एवं प्रारूप लेखन एक टॉपिक दे रखा है, जिसके अंदर हमारे अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, इस प्रकार के जो है वो टॉपिक दे रखे, बिंदु दे रखे, उनको हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएंगे, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसको हम छोटी छोटी क्लासों के अंदर अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। जहां से किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। तो पहले हम इनके बारे में देखेंगे कि भाई अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है, परिपत्र क्या होता है, और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे कि एग्जाम में अक्सर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हमने जो पढ़ा सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपके ये टॉपिक लगता है, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। हिंदी भाषा अगर आपके है, किसी भी चाहे एग्जाम हो आपके हिंदी भाषा है, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सके। हिंदी के जो प्रत्येक टॉपिक है वो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाकर उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो स्पेशल मैंने बैच चलाया, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से सारे वीडियो है, जो फर्स्ट ग्रेड के नाम से प्ले लिस्ट बनी उसके अंदर सारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे। बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं पत्र लेखन की। परिपत्र क्या है, इसको जानने से पहले हम पत्र लेखन के बारे में कुछ जो बेसिक जो जानकारी होती है वो ध्यान कर ले कि पत्र आखिर होते क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पत्र लेखन, यानी पत्र को हम किस प्रकार लिखते हैं। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो हमारे को कुछ बातें होती है, उन बातों को ध्यान में रखना होता है। कुछ नियम होते हैं, उन नियम कायदों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो देखिए सरलता, यानी जो पत्र हम लिखते हैं तो उस पत्र में जो भाषा हम काम में लेते हैं तो वो एक सरल तरीके से होना चाहिए कि जिस भी अधिकारी को या जिस किसी भी व्यक्ति को हम वो पत्र भेज रहे हैं तो उसकी भाषा इस प्रकार होनी चाहिए, वो सरल शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए कि वो आराम से उसको समझ सके कि जो बात हम उसको लिख कर भेज रहे हैं, जो बात उसको हम समझाना चाह रहे हैं, वो बात उसके अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो पहला है वो सरल भाषा में होना चाहिए। संक्षिप्तता, दूसरी बात है कि उसको इतना विस्तार से बड़ा चढ़ा के, जिस प्रकार आजकल की बात करें, आपने देखा होगा कि मोबाइल पे जब हम बातें करते हैं तो जब काम की बात होती है तो 1 या 2 मिनट के अंदर हम काम की बात है वो अच्छे से कर लेते हैं और काम की बात हो जाती है। परंतु कई बार होते हैं कि हम जैसे रिश्तेदारी में भी फोन करते हैं तो हम लेके बैठ जाते हैं, हेलो राम राम सा, क्या करे हो, कैसे हो। तो जो फालतू की बातें बड़ा चढ़ा के करने के बाद में जो मेन हमारा जो उद्देश्य होता है वो बात हम लास्ट में कहते हैं। तो ऐसा पत्र में नहीं होना चाहिए। पत्र के अंदर हमारे को सीधे मेन पॉइंट पे आना है, तो उसको संक्षिप्त यानी छोटे इस तरह पर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में वो बात जो कहना चाहते हैं वो हमारे को कहनी चाहिए कि उसका आगे वाले का जो ज्यादा टाइम खराब ना हो। तारतम्यता, तारतम्यता का मतलब है कि कौन सी चीज हमें कहां लिखनी है, उस क्रम का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, जैसे मान लिया हमने शुरुआत की, जिस प्रकार जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं बीएल लूणा हूं और मैं यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो ये बात मेरे को पहले कहनी है। उसके बाद में जैसे मैं आपको जो मेन जो मेरा टारगेट है, जो पढ़ाने का जो तरीका, वो चीजें आपको बताऊंगी। आज हम किस बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये चीजें मैं फिर बाद में बताऊं, कि जैसे पहले आपको मैंने सारा टॉपिक पढ़ा दिया फिर कहूं मैं आप मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो वो बात फिर अच्छी नहीं लगती। वो शुरुआत में होती है कि भाई हम आज क्या करने वाले। तो कहने का मतलब उस कर्म का भी तारतम्यता भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात कहां रखनी है। सुस्पष्टता, जो भी वो बात कहते हैं तो वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, यानी ऐसे शब्द जिस प्रकार जो क्लिष्ट तो भाषा होती है, तो ऐसे शब्द जो हमें काम में नहीं लेने की जिसका अर्थ है कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों को ही आए। जिस प्रकार हम सार्वजनिक चीजें होती है, तो हमारे जो भारत की हम बात करें तो यहाँ पर हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा काम में लेते हैं, और उसमें से भी ज्यादा हम हिंदी भाषा काम में लेते हैं। तो जहां पर भी जो सार्वजनिक चीजें होती है वहां पर चीजें वो हिंदी में लिखी हुई होती है, क्योंकि हिंदी भाषा हर कोई जानता है। तो हमारे को सुस्पष्ट जो भाषा है, सुस्पष्ट जो शब्द है जिसको प्रत्येक आदमी समझ सके, वो चीजें हमें इसमें काम में लेनी चाहिए। शिष्टता, शिष्टता का मतलब है
कि आगे वाले जो जिसको भी हमें भेज रहे, जैसे किसी अधिकारी को भेज रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन से शब्दों का यूज करना है, किस प्रकार उसका मान सम्मान करना है, तो वो जो शिष्टता पूर्वक जो शब्द होते हैं वो भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये कुछ जो पॉइंट है जो हमारे को पत्र लिखते हुए जो बातें हैं वो हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए। आगे देखिए, पत्रों के प्रकार, यानी जो पत्रों के प्रकार की बात करें तो मोटे रूप से पत्रों के दो प्रकार है। एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब ये औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों की बात करें तो जैसे जो सरकारी जो कार्यालय होते हैं, जो कार्यालयों की जो भाषा होती है वहां पर हम जो औपचारिक पत्र काम में लेते हैं, मोटा मोटी हम समझे साधारण भाषा में, तो औपचारिक पत्र वो है जो सरकारी कामकाज के हिसाब से हम काम में लेते हैं, वो पत्र औपचारिक है। अनौपचारिक वो जो व्यक्तिगत रूप में हम, जैसे मान लिया किसी के हालचाल पूछने, किसी को हमें सूचना देने होते हैं, जैसे हमारे जो शादी विवाह के कार्ड होते हैं, तो इनको हम अनौपचारिक कार्डों में शामिल करते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में आप समझ गए। अब देखिए कार्यालय पत्र, यानी कार्यालय के अंदर जो काम में लेते हैं वो पत्र क्या होते हैं, वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। कार्यालय पत्र से आशय उस पत्र से जो किसी कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के पदाधिकारी या व्यक्ति विशेष को लिखा जाता है। यानी कार्यालय पत्र है, यानी दो कार्यालय है। जिस प्रकार हम बात करें कि एक एसडीएम कार्यालय, तो एसडीएम ने एक पत्र लिखा किसके लिए, कि जी पंचायतों के लिए। तो पंचायत एक पंचायत भवन जो कार्यालय होते हैं जहां पर हमारे सरपंच और ग्राम सेवक बैठते, तो एसडीएम ने जो एक आदेश जारी किया, एक जो पत्र जारी किया, वो सभी पंचायतों तक आना है। ठीक है, पंचायतों के लिए वो भेज रहा है। तो कहने का मतलब जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक जाते वो जो पत्र है, ठीक है, जिस प्रकार जिला कलेक्टर ने पंचायतों के लिए दिया, तो कलेक्टर कार्यालय से जो पंचायतों तक आया या फिर जो पंचायत समिति तक आया, तो ये जो है तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय से जो व्यक्ति बैठे होते वहां तक जो आते वो कार्यालय पत्र कहलाते। कार्यालय पत्रों का संचालन कार्यालय पत्रावली द्वारा होता है। ठीक है, कार्यालय की एक पत्रावली होती है, उसके हिसाब से उसका संचालन होता है कार्यालय पत्रों का। इसीलिए कार्यालय पत्रों में एक विशेष बात, आगे देखो, पत्र क्रमांक की होती है जो पत्रावली के अनुसार अंकित होती है। यानी पत्रावली का मतलब है एक लिस्ट बनी हुई होती है। तो जैसे भी हमने कोई पत्र लिखा तो उस पत्र में एक क्रमांक डालते हैं कि भाई कितने नंबर का पत्र है। इससे क्या होता है कि जो हमारे को, आप देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण ले कि जैसे हमने 10वीं क्लास 2000 जैसे 5 में हमने 10वीं क्लास की है, 2005 में हमने 10वीं क्लास की है। अब हमारा जो 10वीं क्लास का जो प्रमाण पत्र है वो जैसे मान लिया कहीं गुम हो गया और वो बोर्ड कार्यालय में है, या फिर हमारी जैसी मार्कशीट है वो गुम हो गई तो वो बोर्ड कार्यालय में है। तो हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे, हम उनको बताएंगे कि हमने 2005 के अंदर 10वीं क्लास, भाई 10वीं क्लास तो हर साल होती है, अब हम बताएंगे हमने 2005 में की, तो वो 2005 में किए, फिर हमें उनको बताना पड़ेगा कि 2005 में, तो वहां पर 2005 के हिसाब से जो बॉक्स बने हुए होते तो उन बॉक्सों में वो रखी हुई होती है। इस बार का ये 2005 का जिस प्रकार बॉक्स है, फिर आगे वाला जैसे 2006 का बॉक्स है, फिर वो 2005 में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होंगे कि जिस प्रकार जिले वाइज, भाई किस जिले की कौन से में है, फिर उसके हिसाब से जो तहसील वाइज है, तो इस प्रकार उसका क्रम होता है, तो उस क्रम से उसको आसानी होती है समझे। तो ये कह रहा है कि जो पत्र क्रमांक होता है उसकी पत्रावली के अनुसार अंकित होती है, यानी उसके क्रमांक अंकित होते हैं। इसे सरकारी पत्र भी कहा जाता है। जो कार्यालय पत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सरकारी पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो औपचारिक पत्र है वो कार्यालय पत्र है वो औपचारिक पत्रों में आते हैं, ये पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, क्योंकि जो सरकारी जो कामकाज के जो पत्र होते हैं वो सारे औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। इसे शासकीय या प्रशासकीय पत्र भी कहा जाता है, यानी जो शासन प्रशासन है वो भी क्या है, सरकारी है, तो इसको शासकीय या प्रशासकीय पत्र भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो ये भाई शासकीय पत्र है, प्रशासकीय पत्र है, ठीक है, सरकारी पत्र है, कार्यालय पत्र, ये सारे एक ही है। कार्यालय पत्रों के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग, संस्थान या मंत्रालय का नाम व पता लिखा होता है। जिस प्रकार हमने पत्र लिखा, जिस प्रकार हम यहाँ बॉक्स बनाए कि ये हमारा एक पत्र का प्रारूप है, तो यहाँ पर जो ऊपर होता है यहाँ पर हमारे को क्या लिखना होता है, उस कार्यालय का नाम लिखना होता है, उसका पता लिखना होता है कि जहां हम उस पत्र को भेजना चाहते हैं, तो उसका नाम पता ये लिखा हुआ होता है। बाई तरफ फाइल संख्या, अब देखिए ये बायां और दायां है, ये बहुत कंफ्यूजन की चीज है।
क्योंकि ये जो आम भाषा में हम जैसे मान लीजिए ज्यादा इंग्लिश का काम लेते हैं तो लेफ्ट और राइट है वो ज्यादा याद रहता है। तो हमारे को ध्यान रखना है कि जैसे ये बीच का हिस्सा आ गया, ये बीच का हिस्सा आ गया, एक साइड ये होती है और एक साइड ये होती है हमारी, तो ये दोनों साइड हैं। तो इस प्रकार जो ये वाली साइड है ये बाई है, ये बाया है और ये दाया है, ये दाया है। तो अब ये कह रहा है कि बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी होती है, बाईं तरफ का मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ है, जैसे कार्यालय का नाम और ये तो ऊपर आ जाएंगे, फिर नीचे की ओर यहाँ पर क्या है फाइल संख्या लिखी हुई होती है, यानी फाइल के जो क्रमांक है वो लिखे हुए होते हैं। पत्र जिसे लिखा जाता है उसका नाम, पद, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। यानी ये भी कहां लिखेंगे हम, यानी जिसको हमने पत्र लिखा तो देखिए पत्र संख्या वो भी इधर आ गई। फिर ये कह रहा है कि बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है, पत्र जिसे लिखा जाता है, जिसको भी हम पत्र लिखते हैं तो उसका नाम, यानी इसके नीचे यहाँ पर उसका नाम आएगा, फिर उसके नीचे इसका पद आएगा, भाई को किस प्रकार का वो अधिकारी, जैसे मान लिया हमने एक मुख्यमंत्री उन्होंने लेटर जारी किया कि सभी जिला कलेक्टरों को, तो उसमें जिला कलेक्टर का जैसे नाम आया, फिर उसका पद क्या है, नाम पता है, बाईं तरफ लिखा जाता है, ये भी बाईं तरफ ही आएगा। तो ये दाया और बाया का कंफ्यूजन आपको नहीं रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी आपसे पूछा जाएगा कि पत्र क्रमांक है वो कार्यालय पत्र में किस ओर लिखा जाता है, बाईं तरफ, दाईं तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आएंगे तो आपको ध्यान में रखना है, या मध्य में या नीचे, तो इस प्रकार यानी ऊपर की ओर है जो कार्यालय का नाम पता लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे की ओर बाईं ओर है जो हमारे का जिस अधिकारी को हम पत्र भेजना चाहते हैं उसका नाम पता आएगा। इसके नीचे प्रेषिती अथवा प्राप्तकर्ता का नाम भी लिखा जाता है, प्रेषिती और प्राप्तकर्ता का नाम भी लिखा जाता है, यानी जिसके नीचे हम जो भेजने वाले तो उसको जैसे पत्र किसको भेजेंगे तो हम लिखा नाम और पता, तो इसके नीचे प्रेषिती, तो यानी प्रेषिती और जो प्राप्त करता है वो एक, यानी प्राप्त करने वाला है वो प्रेषिती कहलाता है। तो प्रेषिती का नाम भी नीचे लिखा जाता है। इसके बाद स्थान, जहां पर भी हम भेजने वाले तो उस पर्टिकुलर स्थान का नाम, जैसे गांव आ, दिनांक का उल्लेख होता है, स्थान और दिनांक का भी उल्लेख होता है। पत्र के बीच में विषय एवं संदर्भ का उल्लेख होता है, यानी ये तो कार्यालय पत्र का है, जो सारे जो कार्यालय पत्र है जिस प्रकार विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, जो सारे जो अर्धशासकीय पत्र है, तो इनमें जो एक प्रारूप बनाया कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या, बाकी हम उसके अलग अलग प्रारूप है सभी के, अर्धशासकीय पत्र का अलग प्रारूप है, विज्ञप्ति का अलग है, परिपत्र का अलग है, निविदा का अलग है, तो उनको हम अलग अलग प्रारूप के हिसाब से देखेंगे। बाकी यहाँ पर ये मोटा मोटी ये है कि जो कार्यालय पत्र में होते क्या क्या है, तो ये कह रहा है इसके बाद में स्थान दिनांक का उल्लेख होता है। पत्र के बीच में विषय, बीच में जो विषय यानी जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं जो है वो बीच में लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। संदर्भ का उल्लेख होता है। पत्र के प्रारंभ में सेवा में का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता। जिस प्रकार हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे को जैसे छुट्टी लेनी होती थी तो हम एक एप्लीकेशन लिखते थे, एक प्रार्थना पत्र लिखते थे कि भाई सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, इस प्रकार लिखते थे। फिर जैसे स्कूल का हमने नाम लिखा, फिर जैसे विषय, आज मैं जैसे बीमार हूं या मेरे कोई जरूरी काम है, उसके बाद में हम नीचे लिखते थे महोदय जी लिखकर साधारण नंबर निवेदन है कि मेरे आज घर पर जरूरी कार्य होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो वो कह रहा है कि जो सेवा में जो होता है ना वो सेवा में का जो प्रचलन है आजकल नहीं, संबोधन के लिए महोदय लिखा जाता है, सीधा महोदय लिखकर हम उस पत्र को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो सेवा में का प्रयोग आजकल कम हो गया है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देख, कार्यालय पत्रों में प्राय उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ज्यादातर जो पत्र है इसके अंदर यही सिस्टम चलता है, इसे अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। जितने भी जो कार्यालय जो पत्र होते हैं वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। हमने देखा उत्तम पुरुष जैसे मैं, मध्यम पुरुष तुम और अन्य पुरुष वे, इस प्रकार जो हमने पुरुष है, तो पुरुष के बारे में अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो हमारे हिंदी के अंदर जो पुरुष दे रखे हैं 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हमारे सिलेबस के अंदर अभी फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे वो अच्छे से मैंने समझाया, तो आप जाकर वो क्लास भी देख सकते हो, अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो अब देखिए, तो हमारे क्या होता है, कार्यालय पत्रों में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग न करके अन्य पुरुष शैली में पत्र है वो लिखा जाता है, जो कार्यालय पत्र होते हैं, जो सरकारी जो पत्र होते हैं।
इन पत्रों की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए और संगत होनी आवश्यक है। जो हमने 5-6 पॉइंट जो ऊपर पहले शुरुआत में देखे थे वो बातें यहाँ पर आई है कि वो सरल भाषा में हो, स्पष्ट हो, जो बात हम कहना चाहते हैं, शिष्टता का उसमें प्रयोग हो, जो अधिकारी उसके हिसाब से उनसे बात करनी चाहिए, उनका मान सम्मान होते हुए आगे हमारे को बात करनी चाहिए और वो संगत हो। संगत का मतलब है जो हमने बताया कि तारतम्यता कौन सी चीज कहाँ आनी चाहिए। लंबे वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाता है लंबे वाक्य से, क्योंकि जो इतने बड़े अधिकारी होते हैं, जिस प्रकार हम एक जिला कलेक्टर की बात करें तो वो पूरे जिले का कलेक्टर है, उसके सामने बहुत सारे जो पत्र है वो डेले आते हैं, बहुत सारी शिकायतें डेली आती है। तो एक अपने 5-10 पेज का हमने उसको लिफाफा थमा दिया, विस्तार से हमने जो बात बताई, तो क्या है फिर वो उसको पढ़ नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते। तो उसको एक शॉर्ट के अंदर जो संक्षिप्तीकरण हमारे हिंदी में टॉपिक है, वो संक्षिप्तीकरण, एक तो होता पल्लवन और एक होता संक्षिप्तीकरण। तो संक्षिप्तीकरण का शॉर्ट में हमारी को वो जो चीज होती है वो समझानी होती है उनको, तो हमारी को लंबे वाक्य उनका प्रयोग नहीं करना है। पत्र के समापन पर दाईं ओर, दाया बाया मैंने आपको समझा दिया कि जो ये पत्र है तो इस वाला जो भाग है वो क्या है बाया है और इधर वाला है वो क्या है दाया, तो ये दाया भाग है, ये दाया है। दाएं ओर बहुदीय लिखकर नीचे, ये कह रहा है पत्र के समापन पर, पत्र का जहां समापन हो रहा है, तो जिस प्रकार हमने ये पत्र का प्रारूप बनाया, पत्र यहाँ पर हमने लिखते 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 यहाँ समापन हुआ, तो यहाँ की बात कह रहा है, ठीक है, यहाँ होगा यहाँ। तो बहुदीय लिखकर प्रेषक के हस्ताक्षर, प्रेषक कौन होता है जो भेजने वाला होता है, तो भेजने वाला वहां पर हस्ताक्षर करेगा। सरकारी या कार्यालय पत्र में अपेक्षित और आवश्यक संलग्न क्रम संख्या लिखना भी अपेक्षित होता है कि हमने जो पत्र जो लिखा है तो उसका जो क्रम संख्या, जैसे मान लिया हमने जो सरकारी या कार्यालय जो पत्र में जो बार बार जो है ना वो सूचनाएं जो प्रेषित करते पत्र लिखते, तो उसमें जो क्रम संख्या होती है तो क्रम संख्या लिखना भी जरूरी होता है। अब नीचे मैंने नोट लिखा है, ये जो कंफ्यूजन की जो चीज है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि ये कंफ्यूजन हो जाता है आपको कि जो प्रेषक कौन होता है। प्रेषक वो होता है जो भेजने वाला है, यानी पत्र भेजने वाला होता है वो प्रेषक कहलाता है। प्रेषित वो होता है जो प्राप्त करने वाला होता है, यानी पत्र को प्राप्त करने वाला है। भेजने वाला प्रेषक है, प्राप्त करने वाला प्रेषित है। और प्रेषित है भेजा गया, प्रेषित यानी हमने जो कोई भेजा, जैसे हमने पत्र भेजा, उस पत्र के जो वो प्रेषक कहलाए, भेजा गया। तो ये अलग अलग जो शब्द है जो आपको कंफ्यूजन होते हैं तो मैंने यहाँ पर नोट लगा के लिख दिए। प्रेषक क्या होता है, प्रेषित क्या होता है और प्रेषित क्या होता है। आगे थे आगे जो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो पहला जो टॉपिक दे रखा है, पहला जो पॉइंट दे रखा है वो है हमारा अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, दोनों एक ही बात है, चाहे उसको अर्ध शासकीय कहो या अर्ध सरकारी कहो, यानी जो सरकारी है अपना वो आधा सरकारी है, आधा सरकारी। अर्धशासकीय पत्र हमारे दे रखा है। जिस प्रकार हमने कार्यालय पत्र पढ़े, तो कार्यालय पत्र क्या है कि जो सरकारी कार्यालय में जो काम में लेते हैं तो ये आधा सरकारी है। अर्ध सरकारी का मतलब जो अर्धशासकीय पत्र, ये पत्र किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है, ये लाइन मोस्ट हो जाती है, ये लाइन क्या हो जाती है, मोस्ट हो जाती है, इसीलिए इसको अर्ध सरकारी कहा जाता है। जिस प्रकार एक कलेक्टर है वो पंचायतों में जैसे ग्राम सेवक को एक ऑर्डर जारी करता है पंचायतों के थ्रू, तो वो क्या है कि किसी पर्टिकुलर ग्राम सेवक का नाम नहीं लिखेगा, वो सभी कार्यालयों के हिसाब से उसको भेजेगा। भाई जितने भी जो कार्यालय पंचायत भवन है तो वो सभी के पास में आएगा उसका। एक एसडीएम जो जारी करता है तो वो किसी का नाम नहीं लिखेगा, तो वो क्या कार्यालय पत्र में आएंगे, वो सरकारी पत्र है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखेंगे। और इसमें क्या होता है, अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र होता है। इसके अंदर जैसे मान लिया एसडीएम ने किसी पर्टिकुलर एक पंचायत का जो ग्राम सेवक है जिसको वो व्यक्तिगत रूप से जानता है और उसको वो जो पत्र लिखता है, परंतु ये सरकारी तो है, पत्र तो सरकारी है, परंतु वो सरकार के द्वारा जो जारी जो दिशा निर्देश है वो पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को वो जानता है उसके नाम लिखकर उसको पर्सनली वो भेजता है, तो ये अर्ध सरकारी आधा। तो ये पत्र किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है, तो ये लाइन मोस्ट है। वो कौन सा पत्र है जो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जानते हुए व्यक्तिगत रूप से भेजता है, तो वो अर्ध शासकीय अर्ध सरकारी पत्र है। वहां पर अर्ध शासकीय, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा इस प्रकार के नाम आएंगे, ठीक है, तो वो अर्ध सरकारी पत्र है जो व्यक्तिगत रूप से भेजता है। इस प्रकार के पत्रों का मुख्य उद्देश्य अन्य अधिकारियों की राय जानना या किसी विषय की जानकारी या सूचना प्राप्त करना, उनसे विचार विमर्श करना। कहने का मतलब कि एक सलाह मशवरा की हम बात करें कि जैसे मान लिया पर्टिकुलर है तो एक एसडीएम है तो सारे ग्राम सेवक वहां पर जाते हैं तो उनको जानता भी है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, तो इनमें से जैसे किसी कोई एक
ग्राम सेवक हो जो अच्छी कोई जानकारी रखता हो, तो उसके बारे में कोई उनसे कोई सूचना लेनी हो, भाई एसडीएम ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा हर चीज उसको पता है, तो किसी से वो सूचना प्राप्त हो तो व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से उससे वो संपर्क करता है और उससे वो जानने की बात जानकारी जुटाने की कोशिश करता है कि भाई इस बारे में आपका क्या विचार है, उसकी सलाह, उसकी राय, ठीक है, या फिर कोई किसी चीज पे हम विचार विमर्श करें कि भाई ऐसा हम करें तो उसमें क्या होगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए वो पत्र है वो उसको भेजता है व्यक्तिगत रूप से। कार्यालय के कामकाज के लिए लिखे गए इन पत्रों में आत्मीयता का भाव होता है। आत्मीयता का मतलब हो गया कि इसके अंदर जिस प्रकार हमारे एक रिश्तेदार जो रिलेशनशिप होती है ना, तो उसमें हमने जैसे हमारा एक रिश्तेदार है तो उस रिश्तेदार को हम भेजते हैं तो उसमें हमारा एक आत्मीयता होता है। जिस प्रकार हमने एक शादी का कार्ड, इनविटेशन जो कार्ड होता है कि भाई आपको हमारे शादी का प्रोग्राम है वहां पर आना है, तो उसमें एक आत्मीयता का भाव होता है हमके आपको आना वो जरूरी है, ठीक है, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कार्यालय पत्र है फिर भी इसके अंदर आत्मीयता का, क्योंकि कार्यालय पत्रों में आत्मीयता का भाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि जैसे मान लिया एक कलेक्टर है वो सारी पंचायतों को इस प्रकार, जैसे यहाँ पर कलेक्टर है वो सारी पंचायतों को इस प्रकार भेज रहा है, ठीक है, तो वो किसी पंचायत को पर्टिकुलर एक जानता नहीं, तो उसको में उसे एक वो प्रेम भाव और आत्मीयता की वो बात करें तो वो नहीं होता। परंतु इसमें जो अर्धशासकीय पत्र होता है उसमें आत्मीयता का बोध होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये उस व्यक्ति को भेजता है जिस व्यक्ति को पर्टिकुलर जानता है, उसी से विचार विमर्श करता है, तो इसमें एक आत्मीयता का भाव होता है। यानी ये औपचारिक होते हुए भी इसमें अनौपचारिकता का पुट होता है, अनौपचारिकता का भाव होता है। ये पत्र अनौपचारिक शैली में लिखे जाते हैं, अनौपचारिक शैली में लिखे जाते हैं, क्योंकि अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो हमारे घर गृहस्थी में हमारे रिश्तेदारों में हम जो भेजते हैं वो पत्र होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक ही पत्र है, जो सरकारी पत्र जो सारे होते हैं, कार्यालय जो पत्र होते हैं वो औपचारिक शैली में होते हैं, परंतु जो अर्ध सरकारी जो अर्धशासकीय पत्र है वो क्या है? अनौपचारिक शैली में होता है। अर्ध सरकारी पत्र में एक मैत्री भाव होता है। मैत्री भाव क्यों होता है? क्योंकि आपस में वे एक दूसरे को जानते हैं, तो इसके में मित्रत्व का भाव होता है। यह पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता है। आपने देखा वीडीओ, वीडीओ हम बोलते हैं तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी जो ग्राम सेवक है उसको आज वीडियो कहा जाता है। तो ये भी क्या है? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ये भी अधिकारी, और एक एसडीएम है वो भी क्या है? एक अधिकारी है। तो ये कह रहा है कि ये पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता हो। जब व्यक्तिगत रूप से जानता तो ही ये पत्र लिखे जाते हैं, बाकी अर्ध सरकारी पत्र है वो नहीं लिखे जाते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से जो जानने वाले उन्हीं को लिखे जाते हैं, इसलिए इसको अर्ध सरकारी पत्र बोला जाता है। इन पत्रों में बाईं ओर शीर्ष पर, शीर्ष का मतलब ऊपर ही ऊपर, प्रेषक का नाम होता है। यानी जिस प्रकार हमने जो प्रारूप आगे मैंने प्रारूप बनाया, प्रारूप से आपको अच्छे से समझा दूंगा। इन पत्रों में क्या होता है? बाईं ओर, तो बाईं ओर मैंने आपको समझा दिया। इस प्रकार मैं यहाँ पर छोटा बना लेता हूं। यहाँ पर शीर्ष में यहाँ पर ऊपर की ओर है वो क्या होता है? प्रेषक का नाम होता है। इसके नीचे उसके प्रेषक कौन है वाला, तो ये कह रहा है कि बाईं ओर शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है, इसके नीचे उसके पद का नाम होता है। भाई भेजने वाले का ऊपर नाम होता है, नीचे उसका पद लिखा होता है कि वो किस पद पर है। तो आपको ये प्रारूप में ध्यान रखना है, यहाँ पर उसका नाम आएगा, नीचे उसका पद आएगा। अर्ध सरकारी पत्र के लिए ज्यादातर कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग किया जाता है। लेटर हेड का मतलब एक लेटर पेड जो कार्यालय की बनी हुई होती है, कार्यालय की लेटर पेड बनी हुई होती है जिसके अंदर उस कार्यालय का, जैसे मान जिला कलेक्टर नागौर है तो यहाँ पर लिखा होगा, जिला कलेक्टर जयपुर है तो यहाँ पर लिखा होगा। अब नीचे वो लेटर हेड पेड तो है ही है, बस नीचे आपको क्या करना है, उसका जो कार्यालय है उसका कार्यालय का पता आता है, सारे होते हैं, बस नीचे उसका जो भेजने वाले उसका नाम लिख देते हैं, सिर्फ उसका नाम लिख देते। बाकी तो ज्यादातर ये कह रहा है कि लेटर हेड होती है जो पहले से बनी हुई होती है, उसमें सारी चीजें मेंशन होती है। अब नीचे वो जो खाली पेज होता है उसके अंदर सिर्फ हमारे को वो दर्शाना होता है कि किस चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी ऊपर जैसे हम मान के चले कि एक बिल बुक होती है, तो उस बिल बुक में जैसे जो कंपनी होती है उस कंपनी का नाम होता है, उसमें जो क्या क्या चीजें हैं, उसके जो मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें पहले से उसमें ऐड होती है। बस हमारे को चर्चा, हमने उसका नाम लिखा, भाई किसके नाम से बिल बनाना वो नाम लिखा, और फिर उसके अंदर वो जो मेंशन कर रहे थे क्या क्या चीजें होती है, तो वही चीजें इसके अंदर होती है कि एक जो लेटर पेड है वो जिस प्रकार एक बिल होता है उस बिल की तरह वो लेटर पेड होती है, उस लेटर पेड में वो सारी चीजें हैं वो पहले से अंकित होती है।
तो लेटर हेड का यानी अर्धशासकीय पत्र में ज्यादातर क्या है कि जो कार्यालय की जो लेटर हेड होती है उसका प्रयोग किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र में आमतौर पर संबोधन के लिए प्रिय श्री, ये बातें महत्वपूर्ण है, ये आप पॉइंट है वो ध्यान में रख लीजिए। यानी जिस प्रकार हम किसी भी एक सरकारी अधिकारी को जो पत्र लिखते हैं तो हम वहां पर जैसे महोदय जी ऐसे काम में लेते हैं, ठीक है, महोदया। तो ये कह रहा है कि अर्ध सरकारी पत्र में आमतौर पर संबोधन हम करते हैं ना, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि पहले हम लिखते थे सेवा में श्रीमान, ठीक है, श्रीमान हमने लिया, प्रधान अध्यापक महोदय, तो हमने महोदय का जिस प्रकार के, तो इसके अंदर संबोधन हमने किया है, तो यहाँ पर संबोधन है वो क्या है, प्रिय श्री। प्रिय श्री क्यों कि वो जो व्यक्तिगत रूप से उसको जानता है। प्रिय वर, प्रिय श्री या प्रिय सुश्री, माननीय श्रीमती आदि, इस प्रकार के जो शब्द है वो काम में लिए जाते हैं, क्योंकि जो लेडीज होती है उसके लिए माननीय श्रीमती काम में लेंगी। जरूर थोड़ी कि जैसे मान लिया कि यहाँ पर जैसे एक एसडीएम है, वो जो भाई पुरुष है, वो एक महिला है जो ग्राम सेवक उसको भेज रहा है, तो वहां पर ये इस प्रकार शब्द भी काम में लेगा लिखे जाते हैं। पत्र के अंत में दाहिनी ओर बहुधीय लिखा जाता है, वही बात है कि दाहिनी ओर ये पत्र का ये हिस्सा दाहिनी ओर है और यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर बहुधीय आएगा, यहाँ पर बहुधीय आएगा, दाहिनी ओर बहुधीय। अब इसमें देखिए बहुधीय ना लिख कर आपका या बहुधिया लिखा जाता है, यानी वहां पर आपका, यानी आपका जो लिखने वाला है वो क्योंकि उसको निजी रूप से जानता है तो अपना वो नाम वहां पर लिख देगा, आपका या बहुधिया। तो ये चीजें आपको महत्वपूर्ण है इस, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं कि भाई इसका जो प्रारूप है उसके अंदर दाएं से ऊपर लिखा हुआ है निम्न में से असत्य है अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित, तो वहां पर जैसे पॉइंट देखा कि उसके अंदर ऊपर है ना बाईं ओर ऊपर क्या लिखा जाता है, दाईं ओर क्या लिखा जाता है, बीच में क्या लिखा जाएगा, नीचे क्या लिखा जाएगा, संबोधन में क्या लिखा जाता है, तो ये चीजें आएगी तो एक हमारे को वो पॉइंट वो गलत देखा तो वो छांटना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएंगे, बाद में हम लास्ट के अंदर एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीजें आपको अच्छे से दिमाग में सेट करनी है। ये पत्र किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति जानने हेतु लिखे जाते हैं, यानी सहमति जो निजी सम्मति होती है वो जानने के लिए लिखे जाते हैं कि उसके विचार है, हम जाने कि वो इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है, उसके क्या विचार है, तो उसकी निजी जो सहमति होती है उसके बारे में ये लिखे जाते हैं अर्ध सरकारी पत्र। अब जो अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय जो पत्र है उसका प्रारूप देख लेते हैं कि प्रारूप किस प्रकार का बनेगा, क्योंकि प्रारूप आपके दिमाग में सेट होना भी जरूरी है। जब तक आपको प्रारूप समझ में नहीं आएगा तो आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। अब देखिए प्रारूप की बात करें तो प्रेषक या का नाम या पता, तो कहने का मतलब जैसे भेजने वाला है तो भेजने वाला वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा और अपना पता लिखेगा। पता का मतलब जैसे नागौर से भेज रहा है, जयपुर से भेज रहा है, जोधपुर जहां से भी भेज रहा है तो अपना नाम आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर पता आ जाएगा। अब ये देखिए डब्बा बना हुआ इस प्रकार मैंने यहाँ पर बनाया नहीं, ये डब्बा है, समझ रहे हो आप, इस प्रकार का एक डब्बा बना है पत्र टाइप। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर है वो जो प्रेषक का नाम वो पता आ जाए, तो ये जो हम यहाँ पर बीच में एक समझने के लिए यहाँ पर एक लाइन कर लेते हैं। तो इधर वाला जो भाग है वो बायां भाग है, इधर वाला क्या है वो बायां भाग है और इधर वाला है वो क्या है दायां भाग है, दायां भाग है। तो बायां और दायां समझ गया। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछेंगे, अर्ध सरकारी पत्र के अंदर ऊपर की और दाई साइड में प्रेषक का नाम लिखा जाता है, ठीक है। फिर आएगा अर्ध सरकारी पत्र में दाई ओर कार्यालय का नाम व पता आता है। फिर आएगा अर्ध सरकारी पत्र में बाईं ओर दिनांक लिखी जाती है। फिर जैसे मान लिया बीच में जो संबोधन लिखे जाते हैं उसमें प्रिय श्री सुश्री इस प्रकार के आएंगे। तो अब जैसे मैंने आपको बोला था कि बाईं ओर दिनांक लिखा जाता है, परंतु यहाँ पर दिनांक वो दाईं ओर लिखा हुआ है। तो ये जो इस प्रकार के जो पॉइंट है वो आपको छांटने होते हैं, वो जो गलतियां होती है वो पकड़नी होती है। तो प्रेषक का नाम और पता है वो बाईं ओर आएगा और ऊपर की ओर आएगा, और कार्यालय का नाम पता और दिनांक पत्र संख्या वो हमारे इसके अंदर क्या आएगी दाईं ओर ही आएगी। फिर जो प्रेषित का नाम यानी प्रेषित कौन हुआ प्राप्त करने वाला, वो उसके नीचे आएगा। यहाँ पर लिखने के बाद में जो प्रेषक है इसके यहाँ नीचे की ओर आएगा, यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पर छोड़ी हुई है इधर ये आ गए। फिर यह नाम आएगा और उसके संबोधन में हम क्या लिखेंगे प्रिय श्री सुश्री आदरणीय, ये इस प्रकार के जो शब्द है वो हमारे को उसके अंदर काम में लेने। अब ये बीच में संबंधित विषय, यहाँ पर बीच में जो जितना भी जो होगा मैंने एक लाइन में यहाँ पर लिखा है, पर यहाँ पर जो 2 4 5 लाइन जो भी होगी इसके अंदर हम जिस बात पर चर्चा करने चाहते हैं वो चीज यहाँ पर आएगी। अब देखिए आगे इसके अंदर देखो
यहाँ पर आया है, बीच में तो ये आ गया, फिर नीचे प्रेषित का नाम, पता व पद। यहाँ पर कौन है? वो प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला का नाम और पता यहाँ पर आ गया। प्रेषक के हस्ताक्षर हुए तो ये भेजने वाला हो गया, ये भेजने वाला है, तो यहाँ पर उसका वापस नाम आएगा जो भेजने वाला है और उसके हस्ताक्षर आएंगे। तो देखो यहाँ पर ऊपर भी आए थे, तो यहां से यहां आ गया, ठीक है, इस प्रकार। और ये जो प्रेषक है यहां से यहां आ गया प्रेषित, तो दो जगह इसके अंदर आएंगे, यानी ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है वो क्या नाम पता ये आ रहा है, फिर यहाँ पर नीचे उसके हस्ताक्षर ये भी आ रहा है, और यहाँ पर जो नीचे वापस प्रेषित के भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार का इसका प्रारूप बना हुआ होता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? तो ये प्रारूप आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। ये जो नाम जिस प्रकार ये संबोधन के साथ में शुभेच्छु या बहुनिष्ठ, ये इस प्रकार आएगा, यानी आपका शुभेच्छु, जिस प्रकार जिसका जो भी नाम हो, आपका शुभेच्छु दिनेश, आपका शुभेच्छु सुरेश, इस प्रकार जो ये शब्द काम में लेंगे। तो ये इसका प्रारूप था जो हमने अर्ध सरकारी पत्र के बारे में अच्छे से देख लिया है। अब जो हमारा जो 2 नंबर का जो टॉपिक है वो है विज्ञप्ति, और ये विज्ञप्ति है जिसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। और उस विज्ञप्ति और जो परिपत्र है उन दो को हम अगली क्लास के अंदर देख लेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता, आपको कोई क्वेश्चन होता है आपका, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आप वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार के कंटेंट लाने में। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन देखना कितने क्वेश्चन है वो आपको हूबहू इसके अंदर से मिलते हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और आगे जो अच्छा सा अच्छा कंटेंट है आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।